कुंभ का, महाकुंभ का, खास करके वो समय, वो वक्त जो है अब वो आ चुका है जिसका इंतजार न सिर्फ आम जनमानस बल्कि विशेष करके इन तमाम साधु संतों को रहता है वर्षों से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे और अभी हम देख भी रहे थे कि किस तरह से पुरातन काल से ये समय, ये वक्त, इसका इंतजार रहा है और साधु संत इस समागम में जरूर आते हैं। तो ये बताइए, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है दिवाकर जी, लेकिन इस बार का जो संयोग बन रहा है महाकुंभ का, वो किस तरह का संयोग बन रहा है साधु संतों के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी? जी नमस्कार सभी विद्वानों को और सभी दर्शकों को भी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज का जो कुंभ है, महाकुंभ इस बार लग रहा है, वह उसका महात्म्य क्या है और इस बार का संयोग क्या है, हम इसको जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कुंभ का आरंभ जो हुआ था वो अमृत कलश, जो है समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला हुआ था। उसके बाद देवताओं में और राक्षसों में अमरत्व की होड़ लग गई और इसको जो कलश था उसे बचाने के लिए, कुंभ था उसे बचाने के लिए देवेंद्र के पुत्र जयंत लेके भाग गए और उसकी रक्षा सबसे पहले शनिदेव ने किया। उसके बाद इस कलश को, इस कुंभ को बचाने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, 4 ग्रहों ने विशेष भूमिका निभाई थी। इन्हीं चारों ग्रहों के संयोग से कुंभ महापर्व का आयोजन होता है और जब इनकी विशेष स्थितियां बनती हैं, प्रत्येक वर्ष प्रयाग का स्नान होता है, माघ मेले का आयोजन होता है, 6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्षों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन महाकुंभ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 12 राशियों में भ्रमण करते हुए देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, वृषभ राशि में रहते हैं और सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं। और सूर्य के साथ जब चंद्रमा हो जाते हैं तो सूर्य पर और चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तब उस स्थिति में महाकुंभ की स्थिति बनती है। यह जो कुंभ, जो 12 वर्षों के बाद जो कुंभ आता है, इसका जो 12 चक्र पूरा हो जाता है, अर्थात 144 वर्ष के बाद की जो स्थिति बनती है वह होती है महाकुंभ की स्थिति। इस बार जो योग बन रहा है वह महाकुंभ का योग बन रहा है, जो लगभग 144 वर्षों के बाद इस तरह का संयोग बनता है। इस वर्ष की जो स्थिति बनी हुई है, चारों ग्रह का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जी अमावस्या तिथि में मकर राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर पड़ेगी। यानी कि तमाम ग्रह गोचर बता रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, जिसके लिए ये भूमि, ये रेती जो है वो सज चुकी है और तमाम साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं, वो बेहद शुभ होने वाला है। आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि लगातार जो आम जनमानस है वो समझना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आखिर इस रेती में ऐसा है क्या कि जब कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, तमाम साधु संत जो अक्सर अमूमन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस समय आपको जरूर यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल श्वेता जी, हम सनातन धर्मी लोग हैं और आपको पता है कि असिंधु सिंधु पर्यंता यत्र भारत भूमिका पितृभू पुण्यश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत की जो भूभाग है वही हिंदुस्तान है और यहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं वो सभी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू लोग हैं। हम लोग, हमारे यहाँ विविधता में भी एकता है, जिसको किसी ने गाया, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ऐसे हमारे संत परंपराओं में भी अनेक प्रकार के संतों की परंपरा है। कुछ लोग नागा साधु हैं, कुछ लोग सन्यासी साधु हैं, कुछ वैष्णव साधु हैं और अलग अलग साधना की परंपरा विधि भी कहीं न कहीं बनी हुई है। परंतु इष्ट की उपासना, इष्ट एक है, आराध्य एक है, ऐसी मान्यता हम सब लोगों की रही। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि कुंभ हो या महाकुंभ हो, हमारा एक ऐसा महापर्व है, ऐसा त्योहार है कि कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों सालों से चलने वाली यह परंपरा, लाखों लाखों वर्ष से चलने वाली परंपरा, हमारे घर की माताएं बहनें, हमारे घर के बुजुर्ग या हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वर्षों वर्षों से माघ में कल्पवास करने के लिए आते हैं और सालों साल तैयार करते हैं, एक महापर्व की तरह होता है। इसकी जो प्राचीन कथा आपने जैसे सुना अभी कि समुद्र मंथन अमृत से जुड़ा है,
कुंभ का मतलब ही घड़ा होता है और कुंभ का मतलब ही कहीं न कहीं जो अमृत कुंभ से जुड़ा हुआ है, जिसको आचार्य जी ने अभी बहुत विस्तृत आपके साथ उल्लेख किया। पौराणिक मान्यताओं में कद्रु और विनिता की भी कथा है कि जिस समय गरुड़ जी ने अपनी मां को दासी भाव से मुक्त करने के लिए कहीं न कहीं कलश, अमृत कलश छीन करके लेकर के चले थे और जहां जहां उन्होंने इसको रखा था वह भी कहीं न कहीं इन चारों स्थानों पर कई महाकुंभ और कुंभ लग रहे हैं आजकल। उसी तरह से इंद्र को जो श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के इंद्र को एक पुष्प की माला पहनाते हैं। कभी भी कोई बड़ा माला पहनाए खुश होकर के तो कुछ लोग इतने अभिमान में होते कि उनके सामने ही वो माला उतार करके नीचे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्र ने भी यही गलती किया था कि दुर्वासा ऋषि के सामने उन्होंने उस माला को उतार करके फेंक दिया, ऐरावत को पहना दिया, ऐरावत ने पैर से कुचल दिया तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। देव राक्षसों ने आक्रमण करके स्वर्ग लोक लिया और परिणाम स्वरूप फिर जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, अब समुद्र मंथन हुआ। एक कथा यह भी जुड़ रही है। तो ये जो अमृत कुंभ की बात है, अमृत महोत्सव के रूप में जो सनातन हिंदू धर्म मानता आ रहा है, इसका पौराणिक ऐतिहासिक ऐसा महात्मा है कि आज भी कहीं प्रचार की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और आप तमाम साधु संत, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अभी हम सुन भी रहे थे अवधेशानंद जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी तरह के प्रचार या फिर आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, अपने आप तमाम लोग जो हैं वो खिंचे चले आते हैं।